व्हेन वेयर एंड हाउ चैप्टर फर्स्ट, हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट ये थर्ड होगा, सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट होगा ये। जियोग्राफिकल फैक्टर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस, जियोग्राफिकल होता है जो भौगोलिक तत्व होते हैं, ठीक है, एंड देयर इम्पोर्टेंस और उनकी विशेषताएं जो होती हैं, उनका जो महत्व होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ ए कंट्री और रीजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग इट्स हिस्ट्री। जो भौगोलिक विशेषताएं होती हैं किसी भी देश की या फिर किसी भी क्षेत्र की, वो इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब इतिहास बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रीजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग इट्स हिस्ट्री। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट कंसिस्टिंग ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस। भारत सब कॉन्टिनेंट मीन्स होता है उपमहाद्वीप। तो और उपमहाद्वीप क्या होता है कि वह भूभाग, एक बड़ा सा भूभाग जिसकी अपनी विशेषता होती है, ठीक है, जिसके लिए वो फेमस होता है, उसी को कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर है इंडिया, द इंडिया सब कॉन्टिनेंट, सॉरी द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंसिस्टिंग ऑफ इंडिया, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, और इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इसके जो पड़ोसी देश है, आपने पढ़ भी रखा है, ठीक है। और ये जो है नेबरिंग कंट्रीज, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात इसलिए आई है, मतलब ये सारे अलग अलग देश हैं लेकिन इनका भी क्या होता है, लगभग इनके जो रीति रिवाज कल्चर्स है ना, मिलते जुलते हैं, इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा गया है इन्हें, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। इज़ ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस, इसी का एक बड़ा, मतलब एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, भारत का मैप देखो, ठीक है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लाइज द हिमालयन माउंटेन्स रेंजेस सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एशियन कंट्रीज। अगर आप बात करोगे भारत का मैप देखोगे तो इसमें सबसे ऊपरी जो भाग होगा उसमें देखो, मतलब सॉरी उत्तर में जो होगा, भारत का जो मानचित्र है उसमें देखोगे जो उत्तरी भाग है उसमें हिमालय स्थित है, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं, और ये क्या करता है, सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उससे ये इन्हें अलग करती है। People have traveled to India through narrow paths called passes in the mountains. जो लोग हैं, people have traveled to India, भारत में जो लोग आए थे, ठीक है, यात्रा करके जो लोग आए थे इंडिया थ्रू नैरो पाथ्स, मतलब जो ट्रैवल करके आए हैं वो एक संकीर्ण उससे कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एक सकरे रास्ते से आए हैं भारत में, ठीक है। नैरो पाथ्स कॉल्ड पासेज, उसे ही पासेज कहा गया। इन द माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स जो है, ये जो पर्वत है, पर्वत का एक छोटा सा कह सकते हैं एक सकरे भाग से, एक सकरे रास्ते से जो है जो अन्य देशों के लोग आए हैं, ठीक है, ट्रेवल करके भारत में आए हैं, उसे पासेस कहा गया है। द ब्लेंडिंग ऑफ द कल्चर्स of the people of India and of those who travel to India form new customs and cultures. द ब्लेंडिंग ऑफ द कल्चर्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारतीय लोगों की जो कल्चर्स हैं, सभ्यताएं हैं, एंड ऑफ दोज हु ट्रेवल टू इंडिया, और जो ट्रेवल करके भारत आए हैं, ठीक है, जो यात्रा करके आए हैं, मतलब हम कह सकते हैं जो विदेशी हैं, ठीक है, फॉर्म न्यू कस्टम्स एंड कल्चर्स, उन्होंने एक नया रीति रिवाज बनाया, एक नई संस्कृति बनाई है। Another important features of the Indian subcontinent is vast fertile plains of the rivers Indus and Ganga। और मतलब जो भारत के, या फिर कह सकते हैं जो विदेशी आए भारत में और जो भारतीय थे, इन दोनों की जो सभ्यताएं मिलकर एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, या फिर कह सकते हैं हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गई, बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गई। इसके साथ ही साथ क्या हुआ, अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स, जो अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप की, इज वास्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर इंडस एंड गंगा, जो ये फर्टाइल लैंड्स हैं, ठीक है, गंगा इंडस और जो है गंगा इंडस नदियों का जो एक विशाल सा क्षेत्र है, ठीक है, विशाल सा मैदान है भारतीय उपमहाद्वीप का। इससे क्या है कि ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है, अगर बात की जाए एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अगर भारतीय उपमहाद्वीप की विशेषताओं की बात करें, कि एक तो हो गया कि इसके जो
प्रॉस्पेरस इसके कस्टम्स हैं, कल्चर्स हैं। दूसरा क्या है कि इसके जो फर्टाइल प्लेन्स हैं, ठीक है। और फर्टाइल प्लेन्स किस किस के, मतलब रिवर इंडस, गंगा और इंडस नदी के जो फर्टाइल मैदान हैं, ठीक है। ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, भारतीय उपमहाद्वीप की। The first human settlements in this region came into existence here. The first human settlements, जो human settlements मतलब लोग जो आकर बसे हैं in this region, इस क्षेत्र में came into existence here, यहाँ पर आकर बसे हैं लोग। The third major feature of the subcontinent is what we call the Southern Peninsula or the Deccan Plateau. द थर्ड मेजर फीचर, जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है विशेषता है इसकी भारतीय उपमहाद्वीप की, कि व्हाट वी कॉल साउथर्न पेनिनसुला, जिसे हम कि साउथर्न दक्षिणी पेनिनसुला कहते हैं, या फिर कह सकते हैं दक्षिणी प्रायद्वीप कहते हैं, और द डेक्कन प्लेटू, या फिर जिसे है कि मतलब साउथर्न पेनिनसुला तो कहते हैं, इसके साथ ही जिसे डेक्कन प्लेटू भी कहते हैं, वो है। तो सबसे पहली विशेषता की अगर बात की जाए कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी अपने रीति रिवाज कस्टम्स हैं। दूसरा क्या हो गया कि इसके जो फर्टाइल प्लेन्स है, गंगा और इंडस के जो फर्टाइल मैदान है, ठीक है, उपजाऊ जो मैदान है। तीसरी क्या हो गई कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में आकर लोग भी बसे। उसके बाद में क्या होगा कि जो इसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो इसकी विशेषताएं होंगी वो ये है कि यहाँ पर क्या है, इस डेक्कन प्लेटू या फिर साउथर्न पेनिनसुला पाया जाता है। दिस रीजन इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, रिवर वैलीज एंड प्लेट्यूज। और ये जो होते हैं कि ये जो है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर माउंटेन्स है, रिवर वैलीज हैं, मतलब पर्वत हैं, नदियाँ, घाटियाँ हैं, और प्लेटो हैं, मतलब पठार पाए जाते हैं। ओवर द पास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स people of these regions have developed their own unique identities, bringing in a great diversity to the culture of the country. इसके साथ ओवर द पास्ट 1000 ऑफ ईयर्स, लगभग हजारों साल ये जो बीते हैं, ठीक है। पीपल ऑफ दीज रीजन्स, इस क्षेत्र के जो लोग थे, हैव डेवलप देयर ऑन यूनिक आइडेंटिटी, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाई है। ब्रिंगिंग इन ए ग्रेट डाइवर्सिटी टू द कल्चर ऑफ द कंट्री, और इसके साथ ही साथ क्या है, ब्रिंगिंग इन ए ग्रेट डाइवर्सिटी, एक बहुत बड़ी सी विविधता पाई गई है उनकी संस्कृतियों में, ठीक है। तो ये देश क्या है, इस देश को इन्होंने, जैसे आपने सुना भी होगा विविधता में एकता, वैसी एक स्थिति आ गई हमारे देश की। ब्रिंगिंग इन ए ग्रेट डाइवर्सिटी मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो विदेशी आए भारत में आकर बसे, उनकी कुछ संस्कृति, उनकी कुछ सभ्यता और हमारे देश की अपनी तो है ही है, इन दोनों को मिलाकर एक विविधता बनी। और ये सारी चीज़ें, और हमारे देश ने उन सबका स्वागत किया जो भी विदेशी आए, ठीक है, उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृतियों का सबका स्वागत किया। और इन सबको मिलाकर क्या हुआ, एक हमारी जो वैरायटी आई हमारे कल्चर में, और इनसे एक अपनी पहचान बनी है भारत की।